गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ax माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। एक इक्वेशन दी हुई है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और इसमें डिफरेंट सॉल्यूशन दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट वाला लिया 0-2, वो पूछ रहा है क्या 0-2 इसका सॉल्यूशन है। तो आपको मैंने पहले बताया था जब हम पढ़े थे कि अगर ये वैल्यू है तो ये कोऑर्डिनेट है तो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो सेटिस्फाई का मतलब होता है x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 2 और LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। और LHS नॉट इक्वल टू RHS आएगा तो सॉल्यूशन नहीं है। तो हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पर नोट करते हैं, है ना। वी हैव x माइनस 2y इक्वल टू 4 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये तो दिया हुआ एज इट इज़ लिख दिया। फॉर चेकिंग, इसको वेरीफाई कर रहे हैं। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 इन द गिवन इक्वेशन, है ना। तो ये इक्वेशन लिख ली, इसमें ये दोनों वैल्यू रख रहे थे। x की जगह 0 रखा बच्चों और y की जगह क्या रख रहे हैं 2 और इधर 4 एज इट इज़। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिल रहा है बच्चों, -4 इक्वल टू 4, है ना। तो ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, है ना, ये सही नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्या लिख दिया देखिए बच्चों, फिर से हमने क्या करा, x की जगह 0 रख दिया बच्चों और y की जगह 2 रख दिया यहाँ पर इक्वेशन में। तो यहाँ से क्या हो गया, -2 इंटू 2 तो -4 इक्वल टू 4। तो -4 और 4 तो सही नहीं है, गलत है, तो नॉट ट्रू है ये। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। जब LHS और RHS इक्वल नहीं है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, सो देयरफॉर 0-2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, ऑफ गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया कि ये इसका हल नहीं है बच्चों। इसका सेकंड पार्ट लिया बच्चों 2-0, यानी कोऑर्डिनेट 2-0 दिया, यानी x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट उस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमने क्या करेंगे, x की जगह 2 और y की जगह 0 रखा। तो पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन। तो देखिए x की जगह क्या रखा बच्चों, यहाँ पे x की जगह हमने रखा यहाँ पर 0, -2, सॉरी x की जगह 2 रखना है, x की जगह रखा, x की जगह हमने यहाँ पर रखा 2 -2 इंटू 0 इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या मिल गया बच्चों आपको, 2 -0 इक्वल टू 4। तो 2 इक्वल टू 4 विच इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है ना। 2 और 4 बराबर नहीं होते। सो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इसमें भी क्या लिख देंगे हम, तो हैंस, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, हैंस 2-0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। थर्ड आपको जो कोऑर्डिनेट दिए हैं 4-0 और पूछ रहा है क्या ये कोऑर्डिनेट जो है ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 रखेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया, पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन गिवन इक्वेशन मीन्स। तो x की जगह हमने 4 रखा, -2 इंटू वाई की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करा, यह रखा हमने, और x की ये 4 एज इट इज़। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, 4 -0 इक्वल टू 4। तो अगली स्टेप में 4 इक्वल टू 4, तो LHS यहाँ से क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS।
तो जब LHS RHS दोनों बराबर है तो क्या लिख देंगे, हैंस क्या हो जाएगा बच्चों, 40 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर थर्ड भी कंप्लीट हो गया है। बच्चों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 आपको कोऑर्डिनेट दिए यानी सॉल्यूशन वेरीफाई करना है, और x कोऑर्डिनेट दिया √2 और y कोऑर्डिनेट दिया 4√2। तो ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं जो दी हुई है हमको इक्वेशन में, है ना। तो x = √2 एंड y = 4√2 चेक करने के लिए हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह कितना रखा, √2 -2, और y की जगह है 4√2 = 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो √2 - 8√2 = 4। देखो यहाँ पर भी सॉल्व करने में बच्चे मतलब गड़बड़ करते हैं। इसका मतलब ये √2 एक बार है और ये माइनस के √2 8 टाइम्स है। जैसे इधर मैं समझा देता हूँ, जैसे ये √2 प्लस का एक बार है और माइनस के √2 कितनी बार, 8 टाइम्स है। -2 - √2 ऐसे कितनी बार है, 8 टाइम्स है। तो एक बार तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो कितने टाइम्स बचेंगे, तो 7 टाइम्स √2 माइनस वाले बचेंगे। तो जब इसको सॉल्व किया बच्चों तो यहाँ पर -7√2 = 4 ये आपका आया। तो यहाँ से LHS ये जो कि ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS हो गया। जब LHS और RHS इक्वल नहीं होता है तो हमने क्या लिख दिया आंसर, √2 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x - 2y यानी गिवन इक्वेशन। तो आपको बस यही देखना है कि LHS और RHS का वैल्यू सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं है, सेम आ रहा है तो सॉल्यूशन है बच्चों। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 तो लास्ट क्वेश्चन है इस थर्ड का। आपको सॉल्यूशन के रूप में वेरीफाई करना है 1 1 यानी x = 1 रखेंगे, y = 1 रखेंगे। वही हमने इक्वेशन का लिख दिया है यहाँ पर। चेक करने के लिए x = 1 और y = 1 पुट कर रहे हैं। तो x की जगह 1 और y की जगह भी 1 पुट किया बच्चों। तो ये 1 - 2 = 4 मिला, तो -1 = 4 जो कि नॉट ट्रू है ना। तो LHS क्या हो गई बच्चों, LHS नॉट इक्वल टू RHS, और LHS और RHS इक्वल नहीं आता है तो हमने क्या लिख दिया है, 1 - 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी है, और आपको समझ में भी 100% आ जाएगा, है ना। तो लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 y = 1 is a solution of the equation 2x + 3y = k। मीन्स क्या कह रहा है, आपको k का वैल्यू निकालना है और कब निकालना है कि x = 2 और y = 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और जब भी कोई सॉल्यूशन होता है तो उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई का मतलब होता है जब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो LHS और RHS जो भी आंसर आएगा वो ट्रू होगा उसका, यानी उसको सेटिस्फाई करता है। तो जब यहाँ x की जगह 2 रख देंगे और y की जगह 1 रख देंगे, 2 2 = 4 और 3 यानी k का वैल्यू 7 आ गया। यानी आपको क्वेश्चन को पढ़ने से ही पूरा आंसर मिल गया। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप अपनी नोटबुक और एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। देखिए हमने क्या कहा है, उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन x = 2 एंड y = 1 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये दिया हुआ एज इट इज़ नोट कर दिया। तो आगे हम क्या कर रहे हैं, सो व्हेन वी पुट x = 2 एंड y = 1 इन द गिवन इक्वेशन 2x + 3y = k, तो द वैल्यू ऑफ x एंड y विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना।
तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया बच्चों। देखो आपको इक्वेशन है 2x + 3y में x की जगह कितना रख रहे हैं, x की जगह 2 रखेंगे बच्चों और y की जगह 1 रखा, तो x की जगह यहाँ पर 2 रखा, y की जगह 1 रखा, तो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, तो k = 7। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, थैंक यू।